नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया। चमोली त्रासदी के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब तक 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अलग अलग जगहों से 14 शव भी बरामद किए गए। अलग अलग हिस्सों से शव बरामद हुए। रात भर रेस्क्यू टीमों ने राहत बचाव कार्य किया, रात भर कार्य करते रहे। दूसरी तरफ मुआवजे का ऐलान किया गया है। हालांकि मुआवजा राशि पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अभी प्राथमिकता सरकार की और प्रशासन की यही है, उन तमाम टीमों की यही है कि किसी तरह से सुरक्षित कुछ लोगों को बचाया जा सके, जिनको बचाया जा सके, और बाकी लोगों को ढूंढा जाए, ये प्राथमिकता है। अब तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो टनल के पास में चल रहा है, जो टनल में चल रहा है, वहीं के हैं। और ये बिल्कुल ताज़ा तस्वीरों को आप देख रहे हैं। जब सुबह हुई, सूरज उगा, तो उसके बाद रात भर तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन सुबह भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आप जवानों की तैनाती देख सकते हैं। शिफर डॉग्स वहां पर है ताकि वो उनका इस्तेमाल किया जा सके, ये पता लगाने में कि कहां पर कौन दबा हुआ हो सकता है। दूसरी तरफ आपको बताते हैं कि जेसीबी लगातार मदद कर रहे हैं। ये देखिए कि कुछ पैकेट्स वहां पर रखे गए हैं, कुछ सामान वहां पर है। ये फूड पैकेट्स लगता है सामान यहाँ पर, क्योंकि जवान भी यहाँ पर आए हुए हैं। आईटीबीपी की टुकड़ियां यहाँ पर पहुंची हैं। देखिए एम्बुलेंस वहां पर जो कि आर्मी की है वो वहां पर दिखाई दे रही है। आर्मी, आईटीबीपी सब लगातार काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है। और संपर्क टूटा है कुछ गांवों का, 2 गांवों से संपर्क टूट गया है क्योंकि पुल भी टूट गया है। हेलीकॉप्टर से मदद पहुंचाई जा रही है। आर्मी के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वायुसेना का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुदरत का एक क्रोध, वाकई गुस्से में कुदरत, और प्रकृति के साथ साथ जो मानवीय भूल थी उसने कहीं ना कहीं इसको और बड़ा करने का काम किया। मेजर एकजोत, हम यहाँ पे मेडिकल टीम के साथ हैं यहाँ पे। सर, किस तरह से आप यहाँ पर लगे हैं, किस तरह से वर्क कर रहे हैं? कल दोपहर से कल सुबह से हम लगे हुए हैं जब से डिज़ास्टर हुआ है। एंड कल जो 12 लोग निकले थे उसको भी हमने मेडिकल एड दी है। एंड वो 12 ठीक हैं, सेफ़ हैं, स्टेबल हैं। एंड अभी हम जो अब अंदर जो टनल में और फंसे हुए हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसको कवर करने के लिए हम आए हुए हैं। होपफुली उसमें भी कुछ सर्वाइवर्स होंगे तो हम उसको भी रेस्क्यू करेंगे एंड उसको फर्स्ट एड देंगे। सर, जो रेस्क्यू करके लाए जाते हैं तो उनको कहाँ पर फिर शिफ्ट किया जाता है, जिस तरह से फर्स्ट एड? हमारा आर्मी हॉस्पिटल है यहाँ पे, तो आर्मी हॉस्पिटल में हमारी फैसिलिटीज़ हैं, वार्ड है, आईसीयू है। तो सॉरी, कितनी टीमें लगी हैं आपकी? हमारी अभी फ़िलहाल 2 टीमें लगी हुई हैं। एक दूसरे साइड पे थी और एक यहाँ पे है। मेन टीम जो है हमारी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेजर रेस्क्यू है, यहाँ पे काफ़ी बंदे फंसे हुए हैं, तो मेजर टीम जो है हमारी यहाँ पे। थैंक यू। मेजर साहब को आपने सुना, जो कि आर्मी की मेडिकल टीम से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर जो भी रेस्क्यू करके बाहर लाया जा रहा है व्यक्ति, उसको फर्स्ट एड दे रहे हैं। अभी तक जो 12 लोग निकाले गए हैं सकुशल, वो स्टेबल बता रहे हैं वो, और अभी भी वहाँ पर तैयार है कि जो लोग वहाँ पर दबे होंगे उनको निकालने का काम जारी है। देखिए कुछ किट्स वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये सभी आर्मी के हमारे जवान जो इस विपत्ति में, इस मुश्किल घड़ी में वहाँ जवानों के साथ में, वहाँ जो है ये सारे जवान वहाँ पर पहुँच गए हैं लोगों की मदद के लिए। टनल में जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए ये फूड किट्स दिखाई दे रहे हैं। खाना आप देख सकते हैं कि रखा हुआ है, और इससे तरह दूसरा सामान भी यहाँ पर रखा हुआ है जो आर्मी ही लेकर आई है। देखिए आईटीबीपी की टुकड़ियाँ वहाँ पर है, आर्मी वहाँ पर है। ये दूसरी, ये देखिए, ये जो मेडिकल टीम है वो अपने इक्विपमेंट्स लेकर वहाँ पर आए ताकि वहीं पर इस तरह का उपचार मिल जाए कि आदमी इतना ठीक हो जाए कि उसको अस्पताल तक ले जाया जा सके। चमोली हादसे पर आपदा प्रबंधन के सचिव सा मुरुगेशन ने बयान दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। कि कल आफ्टर द इंसिडेंट जो क्रिटिकल रह गया है वहाँ एनटीपीसी वर्क साइट में 2 टनल था। उस टनल के अंदर का ही जो ट्रैप्ड लोग थे उन्हीं को रेस्क्यू करने का हमारा क्रिटिकल रह गया था। बाकी तो जो इंसिडेंट हो गया है, जो वॉश आउट हो गया है, वो तो दैट हैपेंड। रिगार्डिंग वन साइट, एज पर देयर रिपोर्ट, वहाँ अंदर 12 लोग थे। 12 लोगों का इमीडिएटली आईटीबीपी के एंड आर्मी एंड हमारा स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की टीम के द्वारा निकाल दिया गया है। और रिमेनिंग 1 मोर टनल है, उसमें 30+ लोग ट्रैप होने के लिए आशंका है। सो उसके पूरा माउथ वगैरह सारे स्लश वगैरह से बंद हो गया था। सो उसको खोलने के लिए कल शाम से प्रयास किया गया था, और मोर देन 25 मीटर्स उसमें अंदर थ्रू हो गया है स्लश वगैरह बाहर निकालते हुए। फिर आगे भी अभी कार्रवाई चल रही है। सो जैसे जैसे कंप्लीट टनल स्कैन हो जाएगा उसके बाद कितने भी लोग वहाँ से रेस्क्यू कर सकता है वो अपडेट मिल जाएगा। सर
तो ये थे आपदा सचिव जिनको आपने सुना। उत्तराखंड के डीजीपी ने अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पर क्या कुछ कहा है वो भी आप सुने। मैं 2-3 बातें स्पष्ट करना चाहूँगा। कुछ लोगों ने मीडिया में ज़्यादा पैनिक फैला दिया है, उसकी आवश्यकता नहीं है। स्थिति ये है कि कल एक बार का वन टाइम हादसा था ये, जो ग्लेशियर टूटा, उसके साथ पूरा पहाड़ टूटा, बोल्डर्स आए, मलबा आया और वो उसने जो रैनी प्रोजेक्ट था, रैनी पावर प्रोजेक्ट, उसको पूरा बहा दिया और डाउन स्ट्रीम 5 किलोमीटर आगे तपोवन था, उस पर बड़ा इम्पैक्ट किया। पूरा तो नहीं टूटा, पूरा नहीं बहा। तो ये 2 जगह इसका मेजर डैमेज हुआ है। जो होना था वो कल हो चुका, उसमें आज कुछ नहीं हो रहा है पहली बार। और इसको जो है पहले प्रोजेक्ट से 32 लोग मिसिंग हैं, दूसरे प्रोजेक्ट से 121 लोग मिसिंग हैं। ये अभी तक हमारे पास फिगर्स आई हैं। इनमें से 10 डेड बॉडी रिकवर हो गई हैं, 3 डेड बॉडी तपोवन से और 7 डेड बॉडी कर्णप्रयाग तक के रास्ते में। हमारी टीमें लगी हुई हैं खोजने में, आगे अगर कोई इस तरह की बॉडीज मिलती हैं तो। तपोवन प्रोजेक्ट पे 2 टनल्स थी, छोटी टनल से कल 12 लोगों को बचाया गया है और वो पूरी तरह सुरक्षित हैं, उनको कोई बड़ी इंजरी नहीं है। जो बड़ी टनल है उसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है और वो बहुत लंबी टनल है, उसमें 150 मीटर तक हमारे लोग कल SDRF के लोग, इनके कमांडेंट भी हमारे साथ गए थे, वो जो है और आर्मी के लोग वो 150 मीटर तक गए क्रॉल करके, उसके आगे जाना असंभव था। और वो इतनी बड़ी टनल है तो उसका पूरा मलबा बाहर निकाला जा रहा है, वो मशीनों के साथ निकाला जा रहा है। उसमें भी आर्मी की टीमें लगी हुई हैं और उसको मुझे उम्मीद है कि वो शाम तक वो खुल जाएगा। तो बता रहे कि मेजर डैमेज कल हो चुका है, आज राहत बचाव का कार्य चल रहा है। आईटीबीपी के प्रवक्ता विवेक कुमार पांडे ने भी बयान दिया, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। सुबह से फिर से हमने अपने जो सर्च ऑपरेशन है सेकेंड टनल के लिए उसको इंटेंसिफाई कर दिया है। लगभग 30 लोगों के वहाँ फंसे होने की हमें सूचना है और हमारे लगभग 300 जवान आईटीबीपी के वहाँ पर लगातार टनल को क्लियर करने में लगे हुए हैं, जिससे लोगों को वहाँ से निकाला जा सके। जो स्थानीय प्रशासन की तरफ से सूचना है उसमें इस प्रकार से बताया गया है कि लगभग 170 लोग इस आपदा में मिसिंग हैं। 12 लोगों को कल आईटीबीपी की टीम ने एक टनल से निकाल लिया था। ये 30 लोगों की दूसरी टनल है जहाँ पर कि ये लोग अभी फंसे हुए हैं। साथ ही साथ कल शाम तक 7 डेड बॉडीज़ मिली थी अलग अलग इलाकों में और 6 लोग इंजर्ड हुए हैं। फिलहाल राहत और बचाव का कार्य चल रहा है और आईटीबीपी की टीम्स अलग अलग इलाकों में बचाव कार्य कर रही हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं जहां अलर्ट है और वहां प्रशासन अब तैयारियां कर रहा है ताकि वहां किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, यहां कोई दुर्घटना ना घटे, अप्रिय घटना ना हो, नदी यहां पर किसी तरह की कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए टिहरी में अलर्ट है, रुद्रप्रयाग में अलर्ट है, ऋषिकेश में, रुड़की में, श्रीनगर में, हरिद्वार में, कोटद्वार में, सभी जगह पर अलर्ट है। लोगों से अभी यही अपील की गई है कि नदी के किनारे ना जाए, क्योंकि निचले हिस्से में अभी बहाव आना बाकी है, क्योंकि नदी जहां से चली है धौली गंगा, जहां विकराल रूप धारण किया, उसके बाद आगे बढ़ते हुए हरिद्वार ऋषिकेश तक पहुंचेगी। हालांकि ये एक्सपर्ट जरूर मान रहे कि उतना नुकसान नहीं होगा। सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जो इस वक्त ऋषिकेश में मौजूद हैं। बलराम, ऋषिकेश में जो वाटर लेवल है वो अभी कितना है और एहतियात क्या क्या वहां पर बरते जा रहे हैं? अगर राजीव हम ऋषिकेश की बात करें तो यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो सामान्य है। जैसे पहले गंगा बहती थी ऋषिकेश में वैसे ही बह रही हैं। यहाँ पर स्थिति पूरी तरह से नॉर्मल है, लेकिन जो प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट है। जो यहाँ पर पर्यटक हैं, जो दुकानदार हैं, जो होटल संचालक हैं, उनको एहतियात बरतने के लिए प्रशासन ने हिदायत दी है। और इस वक्त हम ऋषिकेश के गंगा तट पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो गंगा जी हैं वो सामान्य तरीके से बह रही हैं। जो फ्लो है गंगा का वो सामान्य है और जो आशंका जताई जा रही थी कि यहाँ पर जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ेगा, वो देखने को नहीं मिला है। और प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है, एबीपी गंगा भी लोगों से अपील करता है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्थानीय प्रशासन है, जो उत्तराखंड सरकार है, वो राहत बचाव कार्य में पूरी तरह से तत्पर है और लगातार जो एनडीआरएफ की टीम है, आईटीबीपी के जवान हैं, हमारी सेना के जवान हैं, वो लगातार पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला चुके हैं और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और ऐसे में जब ऋषिकेश में गंगा सामान्य है, यहाँ पर जलस्तर सामान्य है, तो चाहे फिर वो हरिद्वार हो या उत्तर प्रदेश के अन्य जिले जो गंगा के तट पर बसे हुए हैं, सभी जगह पर स्थिति सामान्य है। लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और एहतियातन
जो गंगा के तट पर बसे हुए गांव हैं, जो इलाके हैं, वहां पर लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। और यही वजह है कि लगातार आप बता जो रहे हैं कि लोगों प्रशासन को है वो अलर्ट रहने मॉनिटरिंग के कर लिए रहा कहा गया है। और बलराम, जो निचले आप स्तर नजर है, बनाए रखें, वह- आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आते रहेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ऋषिकेश में अभी सामान्य है नदी का फ्लो, नदी का बहाव, और ऊंचाई वाले जो हिस्से में जो बड़ी आपदा थी, जो बड़ा नुकसान होना था, वो कल हो चुका है। आज रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लगातार उसकी भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। राहत बचाव कार्य चल रहा है। मौके पर मौजूद आईपीएस अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। अभी ये वाला जो बड़ा वाला टनल है, इसको अब 70-80 मीटर खोला गया है। बहुत ज़्यादा कल मलबा अंदर आ गई थी तो पूरा ब्लॉकेड हो गई है, तो उसी को दोनों जो जेसीबी है वो अंदर जाके निकाल रहे हैं। और करीब 180 मीटर का टनल है और एक आउटलेट टनल है जहाँ से जो 30 से 40 वर्कर्स हैं फंसे हुए हैं कल से, तो उनको निकालने का प्रयास है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, अन्य अधिकारी भी पहुंच गए हैं जो वहां पर स्थितियों को देख रहे हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अभी भी लोगों को निकालने का कार्य वहां पर जारी है। हालांकि अभी तक जो तस्वीरें सुबह से आई हैं उसमें निकलते हुए लोग नहीं दिखे, जो लोग भीतर दबे हुए हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। भीतर से मलबे को बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि लंबी टनल है, पूरी टनल में गाद भरा हुआ है, पूरी टनल में मलबा भरा हुआ है। और सेना के अधिकारी पहुंचे हुए हैं, जो आईटीबीपी के ऑफिसर हैं वो देखिए निरीक्षण करने के लिए वहां पर देखने के लिए कि राहत बचाव के कार्य किस तरह से चल रहे हैं और क्या अतिरिक्त, क्या अलग किया जा सकता है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू पूरा किया जाए। क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में जितना जल्दी पूरा हो सके, जितना जल्दी इसको कंप्लीट कर लिया जाए, उतना ही अच्छा होता है। चमोली से एबीपी गंगा संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां जारी है। रैणी गांव में कैसी तबाही हुई है। जहां पर ग्लेशियर फटा और तबाही मच गई, उस छोर से महज 6 किलोमीटर पहले तपोवन विष्णुघाट विद्युत परियोजना, ये एनटीपीसी की ये वो परियोजना है जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अभी भी सैकड़ों मजदूर यहां जो काम कर रहे थे लापता है, टनल में फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं जो बैराज है उसके ऊपर भी आपको मलबा नजर आ रहा है। उससे साफ है कि जो पानी था यहाँ पर, जो सैलाब था, वो बैराज के ऊपर से बह रहा था। और ये बैराज जो आपको नजर आ रहा है करीब 30 से 35 मीटर का नजर आ रहा है, जबकि पहले 60 से 70 मीटर नजर आता था। करीब 30-35 मीटर की मिट्टी भर गई है, यानी कि अंदाजा लगा सकते हैं जो सैलाब यहाँ से गुजर रहा था वो करीब पानी के ओरिजिनल लेवल से 100 से 150 मीटर ऊपर बह रहा था। जो कुछ उसके सामने आया उसको अपनी आगोश में लिया, तांडव करते हुए पानी का सैलाब आगे बढ़ता चला गया। और आगे टनल थी, टनल में मजदूर काम कर रहे थे, पानी भरा, मलबा उसके अंदर भरा और सभी मजदूर अंदर फंसे रह गए। बेहद भयावह मंजर। आईटीबीपी के जो जवान हैं टनल को खाली करने में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक उन मजदूरों का नहीं पता चल पाया। 16 मजदूर निकाले जा चुके हैं। एक बार फिर मैं आपको इधर दिखा दूं, विद्युत परियोजना से ऊपर जो आपको पहाड़ नजर आ रहे होंगे सफेद बर्फ वाले, ये वही पहाड़ है जहां से ये ग्लेशियर जो था वो फूटा, नीचे जो गंगा है उसके अंदर गिरा, धौल गंगा के अंदर, और उसके बाद जो पानी का सैलाब था यूं सब कुछ तबाह करता हुआ आगे बढ़ा। और इस बैराज के ऊपर से सैलाब बहता हुआ सब कुछ तबाह करता हुआ आगे बढ़ता चला गया। और सबसे ज्यादा नुकसान इसी विद्युत परियोजना को हुआ है। आईटीबीपी ने कल 16 लोगों को यहां से सुरक्षित बाहर निकाला है, लेकिन अभी भी सैकड़ों मजदूर हैं जो कि टनल के अंदर फंसे हुए बताए जा रहे हैं। वो टनल जिसको साफ करने में आईटीबीपी का भी कहना है कि करीब हफ्ता 10 दिन का समय लग सकता है। अब आपको सीधे तपोवन चमोली लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जुड़ गए हैं जो इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। अजीत, तस्वीरें तो आप दर्शकों को दिखाएं, साथ साथ आप दर्शकों को बताएं कि टनल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो राहत बचाव के कार्य चल रहे हैं, उनकी प्रगति क्या है, कितने लोग भीतर फंसे हो सकते हैं एग्जैक्ट, क्योंकि 2 अलग अलग टनल में लोग फंसे हुए हैं, उनकी संख्या, किस तरह से राहत बचाव का काम चल रहा है, कैसे अलग अलग जो है एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, इन टीमों का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, बताइए दर्शकों।
राजीव देखिए, मैं इस समय तपोवन में हूं और वही जो विष्णुगाड़ गंगा परियोजना जो हाइड्रो पावर जो है एनटीपीसी का, उसी के पास हूं। बिल्कुल सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जो डैम टूटा है, जैसा अभी हमारे दूसरे साथी ने भी दिखाया, तो कि ये डैम आप देखिएगा कि किस तरह से इसकी जो तबाही का मंजर इसके ऊपर जो दिख रहा है आपको, वो आप आराम से देख सकते हैं, बहुत आसानी से ये नज़र आ सकता है। और मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा इसको जूम करके दिखाए। तो ये एक बड़ी परियोजना थी जो बिल्कुल नष्ट हो गई है। इसके ऊपर रखा हुआ मलबा, आपको अंदाजा इस बात का लगा सकते हैं आप इसका, कि जो पानी का जो फ्लो था, जो उसके पीछे जो बैकअप था, जो वेग था, वो बहुत भयानक तरीके से था। और उसमें अभी आप देख सकते हैं जितने भी इसके गेट है, अभी भी मलबा उसके ऊपर से पानी का जो मलबा, पानी के साथ जो मलबा ऊपर रखा है वो नीचे गिर रहा है। और गिरने के साथ ही वो आप देख सकते हैं जितने भी गेट है, एक इधर का तो बिल्कुल ये सफाया हो गया है, यहाँ तो कोई दीवार, कोई दरो दीवार कोई नहीं बची है। उधर वो थोड़ा रह गया, उसके बीच के जो गेट थे वो भी साफ हो गए हैं। एक ये सामने एक मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इधर जो एक ऊंची दीवार आप अपने दर्शकों को दिखा रहे होंगे, ये एक ऊंची दीवार है और ये दीवार वहां तक थी, तो अभी ये दीवार आधी रह गई है। ये बहुत ही कंक्रीट की और बहुत कायदे की एक दीवार बनी हुई थी। कुछ हेलीकॉप्टर भी वहां पर चल रहे हैं, पानी को इकट्ठा करके की आवाज हम सुन सकते हैं। देखिए ये हेलीकॉप्टर, इसके बारे में दर्शकों को बताएं जी। हाँ नहीं, ये राजीव, ये चूंकि रेस्क्यू के लिए ही सब यहाँ पर लगे हुए हैं और ये इससे जो लोग हैं, जो अफसर हैं, जो निगरानी करने के लिए हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आ रहे हैं, आईटीबीपी एनडीआरएफ के ऑफिसर्स आ रहे हैं। और राजीव मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैं जब वो भयावह मंजर उसकी शुरुआत कहाँ से हुई तो वो मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ। तो अपने दर्शकों को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। तो ये सामने ये नदी आ रही है और इस नदी के पीछे जो वो पहाड़ जो एवलांच आता हुआ दिख रहा है, ये इस पर्वत के पीछे से दिखा और ऊपर से विजुअल लोगों ने बनाए जो सभी मीडिया में चल रहे हैं। तो इसके पीछे से आए, आप ऊपर टॉप पर देख सकते हैं वो बर्फ ढकी हुई है, उसी के पीछे वो नंदा देवी ग्लेशियर है। तो वहाँ से वो टूटने के बाद ये आया और इसी से बहते हुए, जहाँ आप कुछ लोग नीचे खड़े हुए भी देख रहे होंगे, अभी तो वहाँ पे है, कल ये सामान्य स्थिति नहीं थी। कल यहाँ पर बहुत ही असामान्य और बहुत विकट और बहुत जटिल परिस्थितियाँ पैदा हो गई थी। जैसा तबाही का मंजर इधर मैंने इसको ये हाइड्रो प्रोजेक्ट वाला जो एक सीन आप देख रहे होंगे, हमारे दर्शकों ने जो देखा है, तो ये अपने आप में एक बड़ी कहानी बर्बादी की कह गया है कि किस तरह के यहाँ पर डिजास्टर आते हैं। और चूंकि उत्तराखंड इससे अछूता नहीं रहा, लेकिन इसमें भी एक, अभी चूंकि हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो राजीव एक चीज़ और देखने वाली होगी कि रैणी गांव जहां सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो रैणी गांव में यहाँ से थोड़ा सा अभी चलेंगे तो थोड़ा रैणी गांव आएगा, उस पर हम एक सर्च कर रहे हैं। रैणी गांव के लोगों ने 2019 में जुलाई में ये ये इनसाइड स्टोरी है। 2019 जुलाई में एक पीआईएल दाखिल की थी हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में उन्होंने उनकी शिकायत दी थी। रैणी गांव के कुंदन सिंह हैं, उनको हम ढूंढ भी रहे हैं, अगर वो यहाँ होंगे उनको हम कैमरे पर जरूर लेंगे। लेकिन उन्होंने पीआईएल हाई कोर्ट में दाखिल की और उन्होंने ये इस बात की शिकायत की कि यहाँ पर ये हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने के लिए, दूसरे नेशनल प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए जो डायनामाइट का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे यहाँ विस्फोट हो रहे हैं और जो इसके पीछे जो नंदा देवी ग्लेशियर है उसको खतरा हो रहा है। तो वो उस समय ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस तरह की मैं आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कंटिन्यू बोलते रहें, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, छोटे से ब्रेक के उस पर हम आपके पास लौटेंगे। जो इनसाइड स्टोरी है बहुत महत्वपूर्ण आप जानकारी दे रहे हैं, ये आप दर्शकों को दें कि पीआईएल दाखिल की गई थी। ये बताया गया था, पहले से चिंता जताई गई थी लोगों ने कि भैया ग्लेशियर को नुकसान पहुंच रहा है, नंदा देवी ग्लेशियर को नुकसान पहुंच रहा है। देखिए आज क्या हुआ है, अभी 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और न जाने कितने लोगों की और मौत हो गई, कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि एग्जैक्ट फिगर किसी के पास नहीं है।